हरे कृष्णा, राधे राधे। वृंदा देवीदासी के चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम बिहारी जी का एक बहुत ही सुंदर सा और बहुत ही अपरूप सा लीला लेकर आ गए हैं। क्या आपको पता है, बिहारी जी के मंदिर में बस साल में एक बार ही मंगल आरती किया जाता है। मतलब बस जन्माष्टमी के दिन ही सुबह 4 बजे ठाकुर जी का मंगल आरती किया जाता है, लेकिन साल में कभी भी ठाकुर जी का मंगल आरती नहीं किया जाता। लेकिन इसका कारण क्या है? क्या कभी आपने सोचा है? हर मंदिर में ही सुबह 4 बजे ही ठाकुर जी को जगाया जाता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बिहारी जी को 4 बजे क्यों नहीं जगाया जाता? क्या इसका कोई भी कारण नहीं है? जब आप पूरे घटना को जानेंगे तब आप सब भी हैरान और चौकित हो जाएंगे। आशा है हर दिन के तरह बिहारी जी का आज का ये लीला भी आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन लीला सुनने से पहले बस एक ही अनुरोध है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए हर रोज़ ठाकुर जी का ऐसा ही प्यारा प्यारा लीला कथा सुनने के लिए। वृंदावन के एक छोटे से गांव में सदा ही भगवत गीता का कथा हुआ करता था। दूर दूर से कथा सुनने लोग आया करते थे। एक बार ऐसे ही ठाकुर जी का कथा चल रहा था। कथा 4 दिन का हो चुका था। 5वां दिन गांव का एक बहुत ही साधारण सा इंसान उस कथा में आकर बैठ गया। उस दिन कथा में श्री कृष्ण का बाल लीला बताया जा रहा था। ठाकुर जी के इस बाल लीला को सुनकर वो इंसान बहुत ज़्यादा खुश भी हो रहा था और बहुत दुखी भी हो रहा था, क्योंकि उनके लीला से उन्हें जैसे प्रसन्नता मिल रहा था, वैसे ही उन्हें ये सोचकर दुख हो रहा था कि उतना प्यारा सा एक बच्चा और उसे ये सारे इंसान मिलकर गैया चढ़ाने को भेजते हैं। हमेशा कहते हैं ठाकुर जी ये है, ठाकुर जी वो है, और ठाकुर जी को गैया चराने भेजने में इन्हें क्या कोई भी दिक्कत नहीं होता? ठाकुर जी के प्रति ये कैसा प्रेम है? अब ठाकुर जी गैया चराने जाएंगे तो उन्हें कितना तकलीफ होगा इस धूप में। क्या इन्हें इस बातों का भी ख्याल नहीं? अब तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। यही सोचकर वो इंसान अपना गांव, अपना घर सब कुछ छोड़ के वृंदावन बिहारी जी के मंदिर में आ जाता है। मंदिर में आकर पुजारी जी से कहता है, अच्छा पुजारी जी, आप सब तो बड़े ही अजीब हो। ठाकुर जी से प्रेम भी करते हो और उन्हें गैया चढ़ाने को भी भेजते हो। ऐसा क्यों करते हो आप पुजारी जी? जब पुजारी जी ये बात सुनते हैं तो उन्हें समझ में आता है ये इंसान तो बड़ा ही मूर्ख है। इसीलिए वो कहते हैं, अच्छा तो बिहारी जी का काम कौन करेगा? तब वो भक्त कहता है कि क्यों, मैं अपना गांव घर सब कुछ छोड़कर आया हूँ। आज से सारा बिहारी जी का काम मैं ही करूँगा। मैं स्वयं ही माठ में जाऊँगा और गैया भी चराऊँगा। आज से बिहारी जी कुछ नहीं करेंगे, बस वो मंदिर में आराम करेंगे। पुजारी जी भी सोचते हैं, चलो अच्छा ही हुआ, अब मुझे गैया चराने के लिए कोई आदमी भी नहीं रखना पड़ेगा और पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। अगर यही जाएगा गैया चराने तो अच्छा ही होगा। यही सोचकर पुजारी जी उनसे कहते हैं, ठीक है चलो कोई बात नहीं, आज से बिहारी जी का सारा गैया तुम ही चराना, तो बिहारी जी को कष्ट नहीं होगा। यही कहकर वो अपने घर में उस भक्त को लेकर जाते हैं और अपने गैया को भी दिखा देते हैं। वो इंसान बड़ा ही प्रसन्न होता है और हर रोज़ गैया चराने को चला जाता है माठ में। पुजारी जी ने जैसे उसे काम में रखा था, वैसे पुजारी जी उनसे प्रेम भी करते थे। सदा ही वो उनके खाने पीने का ध्यान भी रखते थे और अगर कभी वो बिना खाए माठ में चला जाता था तो पुजारी जी खुद ही जाकर उसे खाना भी देकर आते थे। लेकिन एकादशी के दिन पुजारी जी ने एकादशी का व्रत किया था, इसीलिए घर पे खाना नहीं बना, जिस कारण से पुजारी जी उन्हें खाना पहुंचाने नहीं गए। अब वो भक्त भला क्या जाने एकादशी का मतलब। भूखा प्यासा बेचारा गैया चढ़ा रहा था।
तभी एक सुंदर सा बालक हाथों में बंसी, माथे में मोर पंख धारण करके चला उसके पास उन्हें भोजन देने। भक्त ने बालक को देखते ही पहचान लिया कि ये और कोई नहीं बिहारी जी है। इसीलिए बिहारी जी को अपने पास आते हुए देखकर वो भक्त बहुत ज़्यादा ही नाराज़ और गुस्सा हो गया। उन्होंने कहा, अरे बिहारी जी, मैंने आपके लिए अपना गांव घर सब कुछ छोड़ा है ताकि आपको कष्ट ना करना पड़े, और आप इस कड़ी धूप में आए हो मुझे खाना देने। किसने कहा आपसे ये सब करने? जाओ, अब भी तुम मंदिर वापस जाओ। इस धूप में रहोगे तो और भी काले पड़ जाओगे बिहारी जी। जाओ, अब भी जाओ वापस। भक्त के इस निर्मल प्रेम को देखकर बिहारी जी बड़े ही प्रसन्न हो गए। इसीलिए उन्होंने भक्त से कहा, अरे पहले तुम खाना तो खा लो। देखो, मैंने अपने दुपट्टा में तुम्हारे लिए खाना लाया है। अगर तुम खाना भोजन ही नहीं करोगे तो मैं अपना दुपट्टा कैसे लूँगा? तब भक्त तो और भी ज़्यादा नाराज़ हो गया और कहने लगा, अच्छा, तो जब तक मैं खाना खाऊंगा तब तक आप इस कड़ी धूप में मेरे लिए इंतज़ार करोगे और भी काले पड़ जाओगे? नहीं नहीं बिहारी जी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं तो खाना खा लूँगा, लेकिन इस कड़ी धूप में मैं तुम्हें हरगिज़ भी नहीं रहने दूँगा। जाओ जाओ, तुम अभी मंदिर वापस जाओ। यही कहकर वो बिहारी जी को मंदिर में भेज देता है। वो भक्त जब शाम को गैया चराकर वापस आता है तो घर पर वापस आते ही पुजारी जी को बहुत डांटने लगता है और कहता है, अच्छा पुजारी जी, आज तुम कितना थक गए थे कि आज तुम मुझे खाना देने नहीं गए और बिहारी जी को भेज दिया मुझे खाना देने को। तुम्हें पता है ना, बिहारी जी को धूप में कष्ट ना हो इसीलिए मैं अपना घरबार सब छोड़कर यहाँ पर आया हूँ, और तुमने बिहारी जी को ही भेज दिया मुझे खाना देने। तुम तो बड़े ही निष्ठुर हो पुजारी जी, तुमने ऐसा बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। जब पुजारी जी ने उस भक्त की ये सब बातें सुनी तो पुजारी जी भी नाराज हो गए और कहने लगे, भांग पिया है क्या? क्या सब बकबक कर रहे हो? मैंने कहा किसी को भेजा तुम्हें खाना देने के लिए। आज तो एकादशी है और एकादशी में घर में कोई भोजन भी नहीं बनता। आज तो उपवास है। किसने तुम्हें खाना दिया? मैंने तो किसी को भी नहीं भेजा खाना देने को। तब उस भक्त ने कहा, ये देखो देखो, मेरे पास तो अभी भी बिहारी जी का पटका है। इसी में करके बिहारी जी मेरे लिए भोजन लेकर गए थे और तुम कहते हो कि तुमने बिहारी जी को नहीं भेजा। पुजारी जी ने जब बिहारी जी का पटका देखा तो वो वहाँ के धड़े रह गए। उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था ये सब क्या हो गया, लेकिन उन्हें इतना समझ में आ गया कि आज सचमुच बिहारी जी ही उस भक्त को भोजन देने गए थे, और उन्हें ये भी समझ में आया कि ये इंसान कोई साधारण इंसान तो नहीं है। इसीलिए वो मन ही मन पछताने लगे और मन ही मन कहने लगे, मुझसे जो भी हुआ वो भूल हुआ। मैंने इसे ठग कर काम कराया, ये मुझे करना नहीं चाहिए था। इसीलिए उन्होंने उन इंसान से कहा, देखो, आज से तुम्हें और गैया चराने नहीं जाना है, मत जाओ तुम गैया चराने। तब उन भक्त ने कहा, अच्छा, मैं अगर गैया चराने नहीं जाऊंगा तो कौन जाएगा? तब उन पुजारी जी ने कहा, कोई बात नहीं, मैं कोई दूसरा इंसान रख दूंगा, लेकिन तुम और मत जाओ, ठीक है? तब उस भक्त ने कहा, लेकिन मैं तो यहाँ बिहारी जी का काम करने ही आया था और आप कहते हो कि मैं बिहारी जी का काम ना करूँ, ऐसा तो नहीं हो सकता। तब आप मुझे कोई दूसरा काम दे दो। तब पुजारी जी कहते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, आज से तुम बिहारी जी के मंदिर में चौकीदार बन जाओ। तब वो भक्त पुजारी जी से पूछते हैं, अच्छा, चौकीदार को क्या काम करना पड़ता है? तब पुजारी जी उनसे कहते हैं, चौकीदार, बस मंदिर बंद होने के बाद तुम बस ये ख्याल रखना कि मंदिर के अंदर से कोई भी बाहर ना जाए और मंदिर के अंदर कोई भी प्रवेश ना कर पाए। बस इतना देखना, इतने में ही होगा। वो भक्त बड़ा ही प्रसन्न होता है और उसी दिन से वो बिहारी जी के मंदिर में चौकीदार का काम करने लगता है। और उसी रात को उसके जीवन में घटता है एक अद्भुत घटना।
रात 1-1:30 के करीब एक सुंदर सा बालक मंदिर से बाहर निकलकर भागने लगता है, लेकिन उस दिन वो भक्त उसे पकड़ ही नहीं पाता और यही सोच में डूब जाता है, अरे इतने रात को मंदिर से कौन बाहर चला गया और मैं उसे पकड़ भी नहीं पाया, ये कहाँ गया। यही सोच सोच कर उसका रात बीत रहा था और मन में ये बात वो सोच रहा था, अगर गया है तो वापस भी तो ज़रूर आएगा, मैं भी देखता हूँ मुझे चकमा देकर ये फिर से मंदिर के अंदर कैसे प्रवेश करता है। इसीलिए वो दरवाजे पर और भी कड़ी नज़र लेकर बैठ गया। जब रात को 3 बजे वो बालक वापस आया तो वहीं पर चौकीदार ने मतलब उस भक्त ने बिहारी जी को पकड़ लिया और बिहारी जी को देखते ही वो पहचान गया कि ये बिहारी जी है, क्योंकि इससे पहले भी बिहारी जी ने उन्हें माट में दर्शन दिया था। बिहारी जी को देखते ही उस चौकीदार ने मतलब भक्त ने बिहारी जी से कहा, अरे बिहारी जी, इतनी रात को तुम कहाँ गए थे। बिहारी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो निधिवन गया था रास करने और अब मैं वापस आ रहा हूँ। अब मेरे हाथों को छोड़ तो दो, क्योंकि मंगल आरती होने वाला है तो मुझे अंदर भी जाना होगा, इसीलिए मुझे और मत रोको। कुछ देर विश्राम करने के बाद ही मुझे फिर मंगल आरती के लिए भी तैयार होना है। चलो चलो रास्ता छोड़ो। और यही कहकर बिहारी जी मंदिर के अंदर चले गए। दूसरे दिन जब वो फिर से निधिवन जाने के लिए रात को 1 बजे मंदिर से बाहर आए, तब उस भक्त ने बिहारी जी के हाथों को पकड़ लिया और उनसे कहा, नहीं नहीं बिहारी जी, आपके रक्षा के लिए मुझे यहाँ रखा गया है और मेरे रहते हुए मैं आपको बिल्कुल भी अकेला नहीं जाने दूंगा, इसीलिए आप जहाँ भी जाओगे मुझे साथ लेकर चलो। सदा एक बात याद रखना, भगवान को या ठाकुर जी को जब हम जिस रूप में कल्पना करते हैं, ठाकुर जी उसी रूप में हमें दर्शन देते हैं। यहाँ वो भक्त ठाकुर जी को गैया चराने वाले के रूप में मतलब गोपाला के रूप में देख रहे थे। भक्त के इस सरल मन को देखकर और ये निर्मल बातों को सुनकर बिहारी जी बड़े ही प्रसन्न हो गए और उन्होंने अपने भक्त से कहा, ठीक है, जब मेरे रक्षा का दायित्व तुम्हें दिया गया है तो चलो मेरे साथ निधिवन। भक्त भी बड़ा प्रसन्न होता है और बिहारी जी के साथ चलता है निधिवन। निधिवन के द्वार में आते ही बिहारी जी भक्त से कहते हैं, तुम यहाँ रुको, निधिवन के अंदर भीतर बिल्कुल भी प्रवेश नहीं करना, यहाँ तुम्हारा जाना मना है, बस मैं अकेले ही जाऊँगा, ठीक है, तुम बस मेरा इंतज़ार करना और जब मैं बाहर आऊँगा तो एक साथ मंदिर वापस जाऊँगा। यही कहकर बिहारी जी निधिवन के अंदर प्रवेश करते हैं। निधिवन में प्रवेश करके बिहारी जी राधा रानी और गोपिया संग रास करने लगते हैं और तभी बाहर बैठे भक्त को कुछ अजीब सा सुनाई देता है। उसे ये सुनने को लगता है कि अंदर कोई नृत्य कर रहा है और इसीलिए इतने जोर जोर से पायल का आवाज़ हो रहा है, लेकिन इतने रात को कौन नृत्य कर रहा है, यही सोचकर वो और बाहर नहीं रह पाता, इसीलिए जल्दी से निधिवन के अंदर आ जाता है और आते ही वो देखता है कि भगवान श्री कृष्ण मतलब बिहारी जी राधा रानी और गोपिया संग रास कर रहे हैं। ये देखते ही वो सोचता है, अरे मैं तो सोच रहा था बिहारी जी यहाँ कुछ अच्छा काम करने आए होंगे, लेकिन ये क्या, ये तो छोरियों संग नृत्य कर रहे हैं। इसीलिए मैं सोचूं क्यों मेरे बिहारी जी इतने दुबले पतले हो गए हैं। पूरा दिन भक्त को दर्शन देते हैं और रात को भी विश्राम ना लेकर वो यहाँ गोपिया संग नृत्य कर रहे हैं, इसीलिए मेरे बिहारी जी इतने दुबले पतले और इतने काले पड़ गए हैं। अपने तबीयत की बिल्कुल भी फिक्र ना है मेरे ठाकुर जी को। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे ठाकुर जी मेरे ही आंखों के सामने दुबले पतले हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे, ये तो मैं नहीं होने दे सकता। ये सब बात वो सोच ही रहे थे, तभी
ठाकुर जी नृत्य करते करते अपने पैरों को जमीन में जोर से रखते हैं और तभी ठाकुर जी के पैरों का पायल टूटकर मिट्टी में बिखर जाता है। पायल को टूटता हुआ देख भक्त भी बहुत परेशान हो जाता है और सोचता है, अरे अब तो ये पायल का टुकड़ा मेरे ही ठाकुर जी के पैरों में लग जाएगा। इसीलिए वो जल्दी से भागकर ठाकुर जी के पास आ जाता है और सारे टूटे हुए पायल को एक जगह पर अपने हाथों में उठाने लगता है और सारे पायल के टुकड़ों को समेटकर वो गांठा भी लगा लेता है। भक्त को निधि वन के अंदर देखकर ठाकुर जी कहते हैं, अरे मैंने तो तुम्हें कहा था बाहर इंतजार करने को, तुम अंदर क्यों आए? तब वो सरल इंसान, वो सरल भक्त ठाकुर जी से कहते हैं, ठाकुर जी ऐसा ना चलेगा, तुम्हें तो अपने तबीयत का बिल्कुल भी फिक्र नहीं है, पर मुझे है, इसीलिए तुम अभी मेरे साथ वापस चलो। पूरा दिन भक्तों को दर्शन देते हो, रात में भी नृत्य करते हो, तो विश्राम कब करोगे? चलो चलो वापस चलो। ठाकुर जी के प्रति भक्त का ये निर्मल प्रेम देखकर राधा रानी, गोपिया और बिहारी जी बहुत प्रसन्न होते हैं और उस दिन बिहारी जी अपने भक्त के संग चलते हैं मंदिर वापस। मंदिर में वापस आकर बिहारी जी शयन ग्रहण करते हैं और वो चौकीदार, वो भक्त गेट के बाहर बैठकर फिर से पहरा देने लगता है, लेकिन पहरा देते देते कब वो खुद भी सो जाता है उसे समझ में ही नहीं आता। कुछ देर बाद ही बिहारी जी के मंदिर में पट खोलने का आवाज से उसका नींद टूट जाता है और वो देखता है कि पुजारी जी मंदिर में आए हैं और वो बिहारी जी को जगाने के लिए बिहारी जी का पट खोलने जा रहे हैं। तभी वो भक्त पुजारी जी को रोकते हुए कहता है, अरे पुजारी जी ये क्या कर रहे हो? तब पुजारी जी कहते हैं, अरे पागल हो क्या, अभी तो बिहारी जी का मंगल आरती होने वाला है, इसीलिए बिहारी जी को जगाने जा रहा हूँ। इस बात को सुनते ही वो भक्त नाराज हो जाता है और कहता है, अरे ये कैसा बात है, बिहारी जी तो अब भी निधि वन से आए हैं और अभी उन्होंने शयन ग्रहण किया है, थोड़ा तो विश्राम करने दो, फिर बिहारी जी को जगा देना, लेकिन अभी तो थोड़ा सोने दो। तब पुजारी जी उनसे कहते हैं, पागल हो क्या, ये सब क्या बड़बड़ा रहे हो? क्या प्रमाण है तुम्हारे पास कि बिहारी जी अब भी आए हैं निधि वन से? तब भक्त अपने गांठा से खोलकर बिहारी जी का टूटा हुआ पायल पुजारी जी को दिखाते हैं और कहते हैं, ये देखो, आज नृत्य करते करते ठाकुर जी का ये पायल भी टूट गया है, इसीलिए मैं तो ये समेटकर अपने साथ लेकर आया हूँ। पुजारी जी पायल को देखते ही पहचानते हैं कि ये बिहारी जी का ही पायल है और जब वो मंदिर में प्रवेश करके बिहारी जी के पैरों को देखते हैं तब भी वो यही देखते हैं कि बिहारी जी के पैरों में पायल नहीं है, जिसे देखकर वो संपूर्ण रूप में समझ पाते हैं कि ये भी बिहारी जी का लीला है। और मान्यता है कि उसी दिन से बिहारी जी का मंगल आरती नहीं किया जाता, उन्हें सुबह 7 बजे से 7:30 बजे के अंदर जगाया जाता है और स्नान, श्रृंगार, भोग आदि करने के बाद दर्शन के लिए बिठाया जाता है। आप बिहारी जी के विषय में और एक बात जानकर भी हैरान हो जाएंगे। हर एक मंदिर में ही घंटा रहता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बिहारी जी के मंदिर में ही कोई घंटा नहीं है, क्योंकि मान्यता है कि ठाकुर जी के विश्राम में कोई भी विघ्न ना घटे, इसीलिए बिहारी जी के मंदिर में घंटा बजाया नहीं जाता और बस साल में जन्माष्टमी के दिन ही बिहारी जी का मंगल आरती किया जाता है ना बिहारी जी का कितना अद्भुत सा चमत्कार। सब मिलकर बोलिए, बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। ठीक इसी तरह आज भी बिहारी जी अपने भक्त के साथ ऐसे ही लीला करते ही रहते हैं और उनका कृपा अपरंपार है। अब आप बताइए, बिहारी जी का ये प्यारा सा लीला आप सबको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो, दिल को स्पर्श किया है, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि हर कोई ठाकुर जी का ये प्यारा सा लीला कथा श्रवण कर पाए।
और अगर आपके जीवन में भी घटित है कुछ ऐसा लीला जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम अपना व्हाट्सएप नंबर आपको दे देंगे। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए हर रोज़ ठाकुर जी का ऐसा ही प्यारा प्यारा लीला कथा सुनने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही अपने गोपू के साथ, अपने फैमिली के साथ हमेशा हंसते रहे, बहुत 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 खुश रहे। हरे कृष्णा, राधे राधे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।